हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम बात करेंगे जापान नॉर्थ ईस्ट में इतना ज़्यादा पैसा क्यों लगा रहा है। इसके पीछे चाइना का कोई कनेक्शन है या फिर कोई ऐसी स्ट्रेटजी यहाँ पे जिसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर हम बात करें, जापान इंडिया के एक ऐसे रीजन में हज़ारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है जहाँ पर ना मुंबई, ना बेंगलोर, ना दिल्ली, ये जगह ऐसी है नॉर्थ ईस्ट की जहाँ पर जापान इतना ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा है। तो इसका जापान को क्या फ़ायदा है, चाइना की स्टोरी यहाँ पे एक विलन की तरह क्यों है, और अगले 3 मिनट में हम इस पूरी की पूरी कॉन्ट्रोवर्सी को समझने की कोशिश करेंगे। नॉर्थ ईस्ट की एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले समझिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा क्यों है। इंडिया का पूरा नॉर्थ ईस्ट सिर्फ 22 किलोमीटर के चौड़े सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साथ जुड़ा हुआ है, यानी चिकन नेक्स कॉरिडोर से मेनलैंड इंडिया से जुड़ा हुआ है। अगर कभी भी इस कॉरिडोर को खतरा होता है तो पूरे नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ कनेक्टिविटी का इंपैक्ट हो सकता है। इसी वजह से रोड, ब्रिजेस और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ डेवलपमेंट नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का भी एक हिस्सा है। आर्मी की मूवमेंट हो, डिजास्टर रिस्पॉन्स हो, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है। उसी के साथ में अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है नॉर्थ ईस्ट की। अब दूसरा रीज़न ये भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया का एक गेटवे है। म्यांमार के थ्रू इंडिया, थाईलैंड, वियतनाम और बाकी आसियान कंट्रीज के लिए एक लैंड रूट हमारे लिए बना सकता है। यानी सिर्फ बे ऑफ बंगाल का सी रूट पर हमें डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं होगी। ट्रेड फास्ट होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी हमें एक रियल बूस्ट हमें प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा। जापान अब इतना इन्वेस्ट कर क्यों रहा है, इस सवाल का जवाब ये है। सबसे बड़ा सवाल है जापान को इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों दिख रहा है। रीज़न नंबर 1 इज़ चाइना। जापान अपनी इंडस्ट्री को चाइना से बाहर शिफ्ट करना चाहता है। इस स्ट्रेटजी को कहते हैं चाइना +1। जापान चाहता है कि सेमीकंडक्टर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स ट्रस्टेड पार्टनर जैसे इंडिया में डेवलप किए जाएं। इसलिए जापान सिर्फ रोड्स पर ही नहीं, ब्रिजेस पर भी नहीं, बट यूथ के स्किल डेवलपमेंट, जापानीज लैंग्वेज ट्रेनिंग और इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन भी यहाँ पे डेवलप कर रहा है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में यहाँ फ्यूचर जॉब्स के क्रिएशन की भी प्लानिंग की जा रही है। उसी के साथ में अगर हम देखें तो इसके साथ में काफ़ी ज़्यादा रिस्क एसोसिएटेड है, क्योंकि हर अपॉर्चुनिटी अपने साथ एक रिस्क लेकर आती है। तो इंडिया को किसी एक फॉरेन पार्टनर पर ओवर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ओनरशिप और कंट्रोल इंडिया के पास ही रहना चाहिए। म्यांमार की इंस्टेबिलिटी, चाइना का रीजनल प्रोजेक्ट और लैंड एक्विजिशन जैसे इश्यूज भी चैलेंज बन सकते हैं। तो अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन इस तरह से है, अगर इंडिया और जापान की पार्टनरशिप सक्सेसफुल नहीं होती है तो नॉर्थ ईस्ट सिर्फ बॉर्डर रीजन नहीं बल्कि इंडिया का ग्लोबल ट्रेड गेटवे भी बन सकता है। और यूपीएससी के लिए याद रखिए ये टॉपिक एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडो पैसिफिक, क्वाड, इंडिया जापानीज रिलेशन और इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे डायरेक्टली लिंक्ड टॉपिक है। ऐसे ही करंट अफेयर को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए फॉलो जरूर करें और हमारे पेज को यहाँ पे लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।